हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगी। ये वीडियो मेल या फीमेल के फेवर का नहीं है, बस मुझे एक जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ मिली है तो मैंने सोचा उसको आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी अब तक नहीं पता थी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी बातें अधिकतर लोगों को नहीं पता होती हैं, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या है, जैसे कि आपको पता है यूट्यूब चैनल है तो कमेंट्स आते रहते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ अपनी लाइफ का भी कुछ शेयर कर देते हैं कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ऐसा हो रहा है। तो एक सब्सक्राइबर है मेरी, तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा शेयर किया कि मैं एक डिवोर्सी हूँ और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। व्यूज़ आते हैं 50 आ जाते हैं, 100 आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। और जैसे डिवोर्सी हूँ तो अपने माँ बाप के घर रह रही हूँ, लेकिन उन पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो डिवोर्स के बाद ऐसा लगता है कि मतलब अपने खर्चे एटलीस्ट अपने माँ बाप से नहीं करवाना चाहती। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी शादी तो मैं नहीं करना चाहती, फैमिली वाले फोर्स कर रहे हैं। और एक शादी से ही मैं इतनी दुखी हो गई हूँ कि मेरा दोबारा शादी करने का मन ही नहीं करता। शादी के नाम से ही मेरा विश्वास उठ चुका है। तो वो हेल्प मांग रही थी कि वो क्या करें, किस तरह से अपना जो आगे का जीवन है उसको किस तरह से हैंडल करें। तो इस तरह का कमेंट था, तो मैंने उनको रिप्लाई में कर दिया था कि देखो, कोई काम ढूंढने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है, एजुकेटेड पर्सन है तो उसी के हिसाब से आपको काम भी मिलेगा। कई काम ऐसे होते हैं कि उसमें एजुकेशन नहीं देखी जाती है, कुछ कुछ चीज़ें आपको सिखा दी जाती हैं, तो ऐसा कुछ देखो। और बस हम तो यही कह सकते हैं, देखो, है ना। तो ये वाला जो डिस्कशन था, जैसे मेरा भाई, मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया, वो लॉयर है, तो मेरी अभी रिसेंटली उससे इस टॉपिक पे भी बात हुई थी। मैंने कहा देखो भाई, कितनी गलत बात हो जाती है। आदमी औरत का डिवोर्स हो जाता है, लेकिन ये जो औरत है डिवोर्स के बाद कितना परेशान है। उस टाइम पे भी परेशान थे और अब अपने खर्चे को लेकर परेशान है। तो इनके लिए भी कुछ रूल, कुछ तो होना चाहिए कि ये एटलीस्ट कुछ तो कर सकें अपने आप को संभालने के लिए। तो देन उसने मुझे बताया कि रूल है, ऐसी फीमेल्स के लिए रूल है जो अपना खर्चा नहीं उठा पाती हैं, चाहे वो अकेली हैं, चाहे उनके साथ में बच्चा है। काफ़ी उसने रूल्स बताए थे, लेकिन उसने एक मेन बात बताई, रूल नंबर कुछ 125 इस तरह से करके उन्होंने बोला। अब देखो, मैं उनके फील्ड से तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेन मुद्दा उन्होंने मुझे बताया ना तो वो बात ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी। एंड उस बात से उस सब्सक्राइबर को बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली थी। इनफैक्ट मैंने उसको शेयर भी कर दिया था, मैंने उसको रिप्लाई दिया था ईमेल से कि आप इस स्टेप को ले सकती हैं। तो मेरे भाई ने मुझे क्या बताया कि जब किसी फीमेल का डिवोर्स हो जाता है, अपने हस्बैंड से अलग हो गई है, और अगर वो अपने खर्चे नहीं उठा पा रही है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ऐसे फीमेल्स के लिए रूल ऑफ मेंटेनेंस होता है। रूल नंबर 125 करके ऐसा कुछ बताया था। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई औरत डिवोर्सी है और वो अपना खर्चा नहीं उठा पा रही है, तो वो अपने खर्चे के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर सकती है कि आप उसे खर्चा दो। और ये जो खर्चा है ना, उसको ज़िंदगी भर उठाना होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ 1 साल के लिए दिया, 2 साल के लिए दिया। कुछ एक अमाउंट फिक्स हो जाता है कि हर महीने उसके हस्बैंड को वो खर्चा अपनी डिवोर्सी वाइफ को देना होता है। एंड ये जो खर्चा है, अगर आदमी की हालत ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करता है, तो ये जो खर्चे की कीमत है वो 3,000 रुपये 1 महीने के लिए रखी गई है। लेकिन अगर हस्बैंड ठीक ठाक कमाता है और अच्छा कमाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो महीने का उसको देना होता है ना वाइफ को अमाउंट, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और ये उसको ज़िंदगी भर अपनी वाइफ को देना है। तो इस तरह से वाइफ डिवोर्स लेने के बाद भी अपने खर्चे के लिए अपने हस्बैंड से पैसे मांग सकती है। इससे उस डिवोर्सी फीमेल को बहुत बड़ी हेल्प भी मिल जाती है। जैसे मैंने आपको केस बताया कि वो सब्सक्राइबर परेशान हो रही थी। एंड यस, इसमें एक चीज़ और भी है। अब अगर कोर्ट कचहरी की बात आए तो फीमेल्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार, केस में तो बहुत टाइम लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में सॉल्व हो जाता है या 1 साल में, कई बार ये टाइम खिंच जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में भी जो मेरा भाई है उसने मुझे बताया कि एक रूल और आ जाता है। एक एप्लीकेशन आप इस तरह से डाल सकते हो कि मैं केस का खर्चा उठाने के एबल भी नहीं हूँ, तो फिर उसके लिए भी हस्बैंड आपको शुरू से ही, जब आप केस डालते हैं ना, हर महीने जो जज होता है आपके हस्बैंड को फोर्स करेंगे कि आपको हर महीने कुछ एक अमाउंट अपनी वाइफ को देना है। तो इससे आप अपना केस भी लड़ सकते हैं, तो आपको शुरू से हेल्प दे दी जाती है। तो ये जो इतना बड़ा रूल है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि कोर्ट केस की बात आए तो सबसे पहले फीस के बारे में सोच के लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पर उसको इस तरह की हेल्प भी मिल जाती है। एंड यस, इस केस में फीमेल को आगे ज़िंदगी भर तो उसका खर्चा मिलना ही मिलना है।
तो जो डिवोर्सी होती हैं अगर इस बात को लेकर परेशान हैं कि अब हम अपने आप को मेंटेन कैसे करेंगे, कैसे खर्चा उठा पाएंगे, तो आई थिंक उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रूल के बारे में मैक्सिमम लेडीज़ को नहीं पता होता। मुझे भी नहीं पता था, जिनको पता है अच्छी बात है। एंड यही वाला ऑप्शन मैंने अपनी सब्सक्राइबर को दिया था कि आप अपने वकील से बात करो, उनसे कहो इस तरह का जो रूल है उसके अंतर्गत आप अपना केस फाइल करो, और इस तरह से आपको देखो जो आपके हस्बैंड है उनसे खर्चा मिलेगा। एंड येस, अपने आप कुछ कर लेते हैं, दूसरी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, तो वो तो एक अलग ही बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो बात जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई थिंक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो जो डिवोर्सी फीमेल्स हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो, आप इस रूल का फ़ायदा उठा सकती हैं, कोर्ट में जाकर अपील कर सकती हैं। एंड येस, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं तो कहूँगी इसको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैलेगा ये वीडियो, तो फीमेल्स को पता चलेगा कि ऐसा भी रूल होता है और वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगी। एंड फिर से कहूँगी कि ये किसी के फेवर में नहीं है, जस्ट एक रूल है जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो बस यही इस वीडियो का एंड करते हैं। एंड येस फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड का चैनल है, मैंने आपको बताया हुआ है, मिस्टर कमल फिटनेस के नाम से। तो उन्होंने वेट लॉस के ऊपर वीडियो बनाया है, जैसे आप लोग डिमांड कर रहे थे कुछ वेट लॉस के लिए मेरे हस्बैंड आप लोगों को कुछ बताएं, तो उन्होंने वेट लॉस के लिए वीडियो बनाया हुआ है। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही ईजी एक्सरसाइजें बताई हैं जिनसे आप अपने वेट को कम कर सकती हैं। ठीक है, तो वो वीडियो देखना भी ना भूलें। तो बस यही एंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।